बहुत सुंदर विषय है, निर्दोष दृष्टि। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो दोष और दूसरा निर्दोष। दोष व्यक्ति स्वयं करता है और इसी कारण से वह दोषी कहलाता है। दोष क्या होता है कि किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट देना, वह दोष कहलाता है। मन से, वचन से, काया से और किसी चिंतन से किसी भी प्राणी को कोई भी हम कष्ट देते हैं, उसकी भावना को ठेस पहुंचाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं या उसको अन्य तरह का उसको बुरा लगे वैसा कार्य करते हैं, वो सारा दोष कहलाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कुल 18 तरह के मुख्य दोष माने गए हैं और यूं तो दोषों का पूरा एक वटवृक्ष होता है। जितना मोह का संसार होता है, जितना बुराइयों का संसार होता है, वही सब दोष का संस्कार होता है। तो ये जो 18 तरह के कौन कौन से दोष है, प्राणातिपात, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप। ये 18 तरह के मुख्य कैटेगरी है और इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसके बहुत से जो है वो उत्तर प्रकृतियां भी हो सकती है, लेकिन ये मुख्य ये दोष है। तो हम ये दोषों का सेवन करते हैं तो हम दोषी बन जाते हैं। दोषों का सेवन किसी व्यक्ति को दुख देके भी होता है और स्वयं के प्रति बुरी भावना करना वह भी दोष है। इसीलिए कहा गया है कि किसी के दोष दिखाई दे या किसी के प्रति बुरी भावना आ जावे तो वो दोष सामने वाले का नहीं है, वह दोष मेरा है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि देखिए, कबीरदास जी क्या है कि ये देखना चाहते थे कि दुनिया में कितने दोषी लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। तो उन्होंने एक पेपर और पेन लिया और वो निकल पड़े कि जो है बुरे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए, दोषी लोगों की लिस्ट बनाने के लिए। तो वो किसी को दोषी नहीं देख पाए। तो फिर उन्होंने जब अंदर झांका तो उन्होंने एक दोहा बनाया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। यानी इस दुनिया के अंदर बुरा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं स्वयं बुरा हूं। इसीलिए मेरी जो भीतर की ध्वनि है वह दूसरे के तक जाती है तो प्रतिध्वनि बन करके मेरे पास आती है। यानी मेरा जो भीतर जो दोष है, जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष जो है कि भाव है, वो वैसा विचार बनाते हैं और विचार के साथ में राग द्वेष मिलता है, नकारात्मक सोच के साथ में, और हम दूसरे के प्रति मान्यता बना देते हैं और उसको दोषी करार कर देते हैं। लेकिन वास्तव के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि निर्दोष है और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा वो मेरे लिए, यानी जो जिसको इंगित करके कहा जाता है उसके लिए निर्दोष है। और मेरे जो भीतर प्रभु विराजमान है, मूल रूप से शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, वह भी निर्दोष है, क्योंकि वो तो अशरीरी है। तो अशरीरी है और वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। वो तो निर्दोष है, 24 कैरेट का सोना है, वो एकदम प्योर है, उसके अंदर कोई दोष हो नहीं सकता। तो अब प्रश्न ये, दोष क्यों होता है? दोष मेरे भीतर विराजमान या किसी भी जीवित प्राणी के भीतर जो जड़ राग द्वेष है वही दोष है। दुनिया में केवल एक दोष ही है, राग द्वेष, और वह जड़ है। और वह जड़ इस चेतन के साथ मिल गया, हर जीवित प्राणी के साथ के अंदर कार्मिक बॉन्डेज होता है, वो कर्म शरीर होता है, लिंग शरीर होता है, कॉजल बॉडी होती है, हर एक के साथ होता है। और उसी के अनुरूप उसको आयुष्य मिलता है, उसके अनुरूप उसको नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति मिलती है। उसके अनुरूप ही उसको 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सारी मिलती है। सारा नाम कर्म के अनुसार होता है, गति, जाति, इंद्रिया, शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। इसलिए नाम कर्म का बहुत बड़ा खाता है और उसकी 103 उत्तर प्रकृतियां हैं, शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म।
हम अगर पूर्व जन्म के अंदर शुभ करके आए हैं तो शुभ नाम कर्म होता है, और अशुभ करके आए हैं अशुभ नाम कर्म होता है। और सबसे बड़ा शुभ नाम कर्म तीर्थंकर गोत्र। अगर व्यक्ति शुभ भावना करे और खूब उसके प्रति अपने अपने स्वरूप में रमण करे और शुद्ध भावना करे, सबके 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के प्रति शुभ भावना करे, उसको आत्मतुलावत समझे, तो तीर्थंकर गोत्र का भी वंदन कर सकता है। वह भी शुभ नाम कर्म के वर्गीकरण के नाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारा दोष है, और जिसमें दोष नहीं है वो निर्दोष होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वदोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि। देखिए कि कोई भी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण के द्वारा, कहानी के द्वारा, मुहावरे के द्वारा, दोहे के द्वारा गागर में सागर भरा जाता है और वो बात जल्दी हृदयंगम और आत्मसात होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है किसी मेरे से कोई मित्रता के नाते उसने मेरे से पैसे उधार मांगे, पक्का मित्र था, और मैंने उसको दे दिए, और देने के बाद में कुछ समय के बाद में वापस मांगे तो लिखा पढ़ी थी नहीं। वो कहने लगा कौन सा रुपया, कब दिया और किसके हाजिरी में दिया, किसकी एविडेंस के अंदर दिया। इस तरीके से वो पैसा हजम कर लेता है और मित्रता टूट जाती है। क्यों हजम करता है? कि पूर्व जन्म के अंदर मैंने उस व्यक्ति का पैसा हजम किया था, इसीलिए वो निमित्त बन करके आया मित्र के रूप में, और निमित्त बन करके और उसने पैसा हजम कर दिया। तो मुझे उसको दोषित नहीं समझता है, उसने समझना है कि उसने मेरा पैसा हजम कर दिया है। वो तो मेरा कर्तव्य, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। वो तो मेरा हितैषी है, जो मेरा हिसाब क्लियर करने आया, जो पूर्व जन्म में मैंने उसके साथ किया था, उसको जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ने भेजा है, व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, कुदरत ने भेजा है, और वो मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए आया है। क्योंकि ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा करोगे वैसा भरोगे।